ख़राब हो गया, मैं बहुत बीमार पड़ गया, मैं टेंशन से काफ़ी सर मैं कई बार तो मैं अपने आप को कोई बात नहीं, रोते क्यों यार, रोता भी कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। तुम अकेले नहीं हो, बहुत है। आपके जैसे करोड़ों लोग हैं, चिंता मत करो, इसीलिए प्रयास कर रहे हैं, करोड़ों लोग हैं। बेच दिया। अभी थोड़ी देर पहले तो करा मैं 5 लाख उससे क्या होगा, पानी कुछ नहीं पियो, होगा, पानी, जिंदगी खराब, बच्चे की जिंदगी अपने खराब। बच्चों की तरफ देखो, मरने से अगर जीवन कटने तो देना ना। साथियों, इसी तरीके से सरकार ने लॉकडाउन लगा के सुनियोजित तरीके से लोगों की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करी है। ये कमज़ोर करी है जिसकी वजह से सरकार ताकि डाटा दे पाए कि भारत देश में गरीबी खत्म हो गई है, जबकि गरीबी खत्म नहीं हुई है, गरीबों को खत्म कर दिया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। साथियों, लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है, केंद्र सरकार तो ये मानती नहीं है कि लॉकडाउन का किसी के ऊपर प्रभाव पड़ा। केंद्र सरकार अलग अलग अपना डाटा देती रहती है जो कि इधर उधर की बातें हैं। आम जनता का जो मेन एक्चुअल जो मुद्दा है वो मुद्दा गायब कर दिया जाता है। जो मीडिया है, मीडिया लगातार गायब करने का कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, ये सब मुद्दे में लगा हुआ है। लेकिन लॉकडाउन के बाद से जो आम जनता का मुद्दा है वो कर्जा हो चुका है। कर्जे से लोग इतने परेशान हो चुके हैं। मैं मिलाता हूं आपको एक व्यक्ति से, उनका अच्छा खासा व्यापार था, प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे और कम से कम 2 लाख रुपए इनकी इनकम होती थी और सेविंग की अगर बात करें तो 50,000 रुपए सेविंग हो जाती थी सब चीज़ दे देने के बाद। आज कंडीशन ये हो चुकी है कि लॉकडाउन के बाद से चीज़ें ऐसी ख़राब हुई कि जो इनकी इनकम 2 लाख रुपए थी वो 20,000 में हो चुकी है। अब इस स्थिति को समझिए कि कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए कमा रहा है और उस हिसाब से उसने लोन लिया, उस हिसाब से उसने EMI सेट किया और अब कंडीशन ये है कि 2 लाख की जगह केवल 20,000 रुपये कमा पा रहा है। तो कंडीशन ये है कि अब ये जीवन भर भी कमाएंगे तो 20,000 से 2 लाख रुपए तक जाने में जो इनकी आर्थिक स्थिति है वो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि कर्जा बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति इन्होंने जब EMI सेट करा होगा तो 2 लाख रुपए के हिसाब से EMI सेट करा होगा, जिससे कि इनको 50,000 रुपये बचत होती थी और आज कंडीशन ये है कि 20,000 रुपये कमा पा रहे। बताइए क्या हुआ लॉकडाउन में, ऐसा क्या हुआ, कैसे आपकी आर्थिक स्थिति खराब हुई? और सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम सचिन गुप्ता है जी। मैं कोटला जोर से। मुबारक सचिन गुप्ता नाम है मेरा नाम जी मैं कोटला मुबारकपुर साउथ दिल्ली का रहने वाला हूँ जी। और एक्चुअली मेरी बिजनेस स्टार्ट हुई थी 2018 जनवरी से। ओके मैं जनवरी से कम से कम 20 से 25 लाख का मेरा टर्नओवर चल रहा था। ओके। और जब से लॉकडाउन आया तब से मेरी स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि 7 से 8 महीने जो भी मैंने पैसे सेविंग कर रखे थे वो मैंने सारे लोन EMI भरते गए। जो भी 3-4 बैंकों से ले रखे थे उनको मैं दे देकर मैं थक गया। जब मेरे पैसे ख़त्म हो गए तो फिर इनके फ़ोन आना शुरू हो गए। यानी लॉकडाउन में जब हर चीज़ें बंद थी, जब व्यापार धंधे बंद थे, जब कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उस समय भी इस व्यक्ति ने और ऐसे बहुत सारे करोड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी सेविंग से जो इनकी गाड़ी कमाई थी, जो अपनी पूंजी थी, वो पूंजी से कभी कोई बेच करके गिरवी रख के सामान गिरवी रख करके कर्जा पटा रहे हैं, कभी कुछ सेविंग से कर्जा पटा रहे हैं। जितनी इनकी आर्थिक स्थिति थी उस हिसाब से इन्होंने लॉकडाउन सिचुएशन में भी कर्जा पटाया है ना, ये बात है। अगस्त तक मैंने पूरे EMI भरे हैं। ओके। लॉकडाउन के खत्म होने के बावजूद EMI जाती गई। जब मेरी पैसे जब खत्म हो गए, मेरी सेविंग सारी खत्म हो गई, फिर मैंने वहाँ पे बंद कर दिया अपने ऑफिस को। फिर मुझे लगातार मेरे प्रताड़ित किया गया। फिर मैं वहाँ से बच्चों के लोगों में फिर मैं गांव में शिफ्ट हो गया। मैं गांव में शिफ्ट होने के बाद मैं अभी 1 साल बाद आया हूँ, जिससे मेरी मैंने ज्वाइनिंग हुआ नोएडा में सेक्टर 63 में मैं कंपनी में काम करता हूँ। वहाँ मेरी सैलरी 20,000 रुपये सैलरी है। ओके। और पहले मैं 2 लाख रुपए मेरा होती थी, 50,000 रुपये आराम सेविंग करता था मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। सारी मैं हर टाइम से रेंट हो या कुछ भी हो हर टाइम से भरते थे। आज खाने के लाले पड़े। अच्छा, आपने बिजनेस लोन लिया था? जी बिजनेस लोन लिया था मैं। कितने का बिजनेस लोन लिया था? सर मेरा बिजनेस लोन थे, एक तो मेरा ओडी था, जैसे ओवर ड्राइव होता है कि अगर मान ली 50-5 लाख अगर मैंने किसी को लिए हैं और हमारे अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं तो बैंक वाले 1.5 लाख 2 लाख मिला के आपको उसे पे करते हैं कि आपका अकाउंट बंद ना हो, मतलब बाउंस ना जाए चेक को। तो 1,80,000 एक थे और 2 लाख रुपए समथिंग नियो ग्रोथ जीवन कंपनी के हैं और एक क्रेडिट कार्ड थे 75,000 का थे। अच्छा, आपका जो बिजनेस लोन था वो इंश्योरेंस भी होता है, हर जो हाँ, लोन हाँ, होता सर, है बिल्कुल कराते उसका हैं इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस की कॉपी आपको मिली है? बिल्कुल सब सारे पड़े हुए। तो आप क्लेम के लिए नहीं गए कि ये नेचुरल चीज़ें हुई और एक्चुअली मेरी business तबीयत जो बहुत down ज़्यादा हो गया? ख़राब हो गया, मैं बहुत बीमार पड़ गया, मैं टेंशन से काफ़ी सर मैं कई बार तो मैं अपने आप को कोई बात नहीं, रोते क्यों यार, रोता भी कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। तुम अकेले नहीं हो, बहुत है।
आपके जैसे करोड़ों करोड़ों लोग हैं, चिंता मत करो, इसीलिए प्रयास कर रहे हैं, करोड़ों लोग हैं। बेच दिया। अभी थोड़ी देर पहले तो करा मैं 5 लाख उससे क्या होगा? पानी कुछ नहीं पियोगे, होगा। पानी, जिंदगी खराब, बच्चे की जिंदगी अपने खराब। बच्चों की तरफ देखो, मरने से अगर जीवन कटने तो पर देना ना। साथियों, इसी तरीके से सरकार ने लॉकडाउन लगा के सुनियोजित तरीके से लोगों की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करी है। ये कमज़ोर करी है जिसकी वजह से सरकार ताकि डाटा दे पाए कि भारत देश में गरीबी ख़त्म हो गई है, जबकि गरीबी ख़त्म नहीं हुई है, गरीबों को ख़त्म कर दिया जा रहा है। जब लोगों की आर्थिक स्थिति ये समझिए कि 2 लाख रुपए महीना कमाने की थी और आज कंडीशन 20,000 रुपये कमाने की 20,000 रुपये की हो गई है, वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, कैसे अपने परिवार को पालेगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा, क्या स्थिति होगी? इस मानसिक स्थिति को क्या नेता नहीं समझते हैं? क्या नेताओं का जो लॉकडाउन पीरियड था, क्या नेता अपने लॉकडाउन पीरियड में उनकी भी ऐसी स्थिति हुई? क्या उनका जो व्यापार धंधा हुआ, क्योंकि नेता कहीं ना कहीं से तो पैसा कमाते ही होंगे, तो क्या वो जो नेता हैं जहाँ से वो पैसा कमाते थे लॉकडाउन में उनका भी ऐसे ही प्रभाव पड़ा? तो उसके बारे में भी जानकारी दिया जाए, क्योंकि कोई नेता के ऊपर ऐसा तो प्रभाव पड़ा नहीं है। आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ा, आपके बिजनेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा बताइए? जब आपका सब तालाबंदी थी, सब चीज़ बंद था, तो बिजनेस कैसे नुकसान पहुंचा और क्या हुआ? आपके जो सिस्टम वगैरह रखे होंगे, जो हमारे मशीनें थे वो सारी मशीनें खराब हो गई। 7 महीने के अंदर में सारे मशीनें, कम से कम 4 मशीनें थी। एक मशीन में 15 लाख 20 लाख की मशीन आती है, सेकंड में लिया जाए तभी 6 लाख से कम की नहीं आती है। उस मशीन ने सारे 6-7 महीने से बंद पड़ी रही, उसमें चूहे ने तार काट दिए। इतनी ज़्यादा आ गई कि उसको हम रिपेयर कराएं जाए तब भी एक मशीन में कम से कम 2-2.5 लाख रुपये खर्चे आते हैं। तो सब जो हमारे पास सेविंग जो थे वो है ही नहीं, तो मैं उस मशीन को कहाँ से रिपेयर करा पाता या कहाँ से ठीक करा पाता? अच्छा, मशीनों के ऊपर भी आपने लोन लिया था? मशीन के ऊपर लोन नहीं थे सर, उसके सेकंड मशीन। एक मशीन कितने की थी आपकी? एक मशीन 6-6 लाख रुपए की मशीन थी। 6 लाख रुपए की मशीन जी। और बाद में क्या हुआ उनका? सर मैंने कबाड़ी के रेटों में बेचना पड़ा मेरे को, और वहाँ से रेंट को करीब शॉप के किराया रेंट 1,80,000 रुपये रेंट हो गए थे, घर का भी 1 लाख से ऊपर हो गया था रेंट। तो इनको रेंट को मशीन को बेचकर मैंने मशीन का किराया मुझे पे करना पड़ा, और फिर बच्चों को यहाँ से गाँव में शिफ्ट करना पड़ा। यानी ये समझिए कि लॉकडाउन पीरियड में जहाँ पर ये व्यक्ति रह रहे थे, उस पीरियड में उनको किराया भी पटाना है। उस पीरियड में जहाँ पर इनका व्यापार था, वो व्यापार वाली जगह पर उसका भी किराया पटाना है, प्लस जो उनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको भी पटाना है। जो मशीनें रखी हुई थी, मशीनें बर्बाद कर दी गई। 6 लाख रुपए की मशीन उसको कबाड़ी के दाम में बेचना पड़ गया, चूहे आकर काटने लग गए। तो ऐसी स्थिति वास्तव में निर्मित की गई है और ये सरकार द्वारा निर्मित है। अच्छा, लॉकडाउन आपने लगाया क्या? नहीं। कोई कोई ऐसा व्यक्ति है जो बताए लॉकडाउन किसी व्यक्ति ने लगाया? आपके द्वारा लगाया गया क्या? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है ना? तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की ना। तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? तो जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को करना पड़ेगा, या तो वर्तमान सरकार करेगी, या फिर हम जीते ना जीते किसी को हरा तो सकते हैं ना? हरा सकते हैं, नहीं हरा सकते? हमारे पास बीजेपी को वोट 2 पावर होती है सरकार के पास। किसी और को दे देंगे, सबको देंगे वोट। नेताओं के पास दो पावर होती है। एक होती है नोट की ताकत से समझते हैं वो लोग, और वोट की ताकत से समझते हैं। नोट हम मान लेते हैं हमारे पास नहीं है, लेकिन वोट तो है ना। वोट से चोट पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? तो जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। साथियों, ये सभी लोग अपील कर रहे हैं और आम जनता भी अपील कर रही है। केंद्र सरकार के नेता मंत्री जितने भी लोग हैं वो सुन लीजिए। आपने बहुत सारे मंत्रालय खोल करके बैठे हुए हैं। जैसे इनका व्यापार तबाह हुआ है तो बिजनेस के लिए भी मंत्रालय है। जैसे इनका व्यापार तबाह हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर क्या कर रहा था? पकौड़े तल रहा था। क्या कंज्यूमर अफेयर पकौड़े तल रहा था जब इनकी जो स्थिति ऐसी कर दी गई? क्या वो पकौड़े तल रहा था, या फिर प्रधानमंत्री जी ने जो पोर्टफोलियो रखा है वो पकौड़े तलने का काम कर रहे थे? आम जनता को ये बता दिया जाता है, आम जनता को ये बता दिया जाता है कि पकौड़े तलना भी रोजगार है। लेकिन हमने जो आम जनता ने जो वोट दिया है, आम जनता ने जो वोट दिया है, सरकार को वोट दिया है, पकौड़े तलने के लिए वोट नहीं दिया है। आम जनता को भले बरगलाया जाता है कि पकौड़े तलना रोजगार है, लेकिन आम जनता को ये पता है और बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सरकार के जिन नेताओं को उन्होंने वोट दिया है वो पकौड़े तलने के लिए नहीं गए हैं। वो नेता काम करने के लिए गए हैं। या तो काम करना पड़ेगा, या तो गद्दी छोड़ना पड़ेगा। या तो काम करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। कनक चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कनक चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्जा माफ करना होगा, करना होगा, करना होगा।